जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहते हुए आज का सुंदर और मधुर रामचरित आपको सुनाने जा रहा हूं। बोले सियावर रामचंद्र की। आपने पिछले एपिसोड में सुने थे कि श्री राम, लक्ष्मण और जानकी वाल्मीकि जी के मुनि के आश्रम में है। उनके स्वागत और आतिथ्य ग्रहण करने के बाद श्री राम जी महामुनि वाल्मीकि जी से ये पूछते हैं, हमको रहने के लिए एक जगह बता दीजिए। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, मेरे समझ में ऐसा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, मया तद्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मस्तानि सर्वभूतानि न तहं तेषु अवस्थितः। आप तो सब जगह में है, तो आपके लिए रहने का क्या समस्या है? तो राम जी कहते हैं, समस्या यह है कि हम अगर अकेले हो तो हम कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन हम अभी अकेले नहीं है, मेरे साथ मेरा परिवार भी है। बोले सियावर रामचंद्र की जी। मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी, ये तीनों को रहना है। तो कितना दिन के लिए रहना है? ना कुछ काल के लिए रहना है। और आपको जगह चाहिए या घर भी चाहिए? ये बोले हमको वो जगह तो चाहिए, हम बना देंगे, हम भाई के साथ मिलकर घर बनवा देंगे, हमको आप जगह ही बता दीजिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, आपको बनाने नहीं पड़ेगा, इससे जगह आपको ये बताऊंगा। ये बनना तो बना ले तो वाले, ये तो घर है और सभी काल में सुखदायक है। आपके रहने के लिए सुंदर स्थान आपको बता दूंगा, आप सुनिए। इसलिए श्री राम जी भगवान को 14 हृदय, 14 स्थान बताते हैं, जो कि भक्तों के 14 प्रकार भक्तों के हृदय, अर्थात ये 14 प्रकार साधन के मार्ग बताते हैं, जिनके हृदय में भगवान बसने को चाहेंगे, और ये भगवान के रहने का स्थान है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसलिए मुनि कहते हैं, आप पहले बताइए, आप कहाँ ये नहीं रहते, कहाँ नहीं है, ऐसे स्थान पहले मुझको बता दीजिए, मैं आपको बताऊंगा आप ये कहाँ रहेंगे। पूछे हो मोहि की रहूं कहाँ,
से हूँ मोही की रहूं कहूँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तुम देहु कही, तुम ही देखा बहु ठाऊं। तुम ही देखा बहु ठाऊं। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री राम जी उनके ऐश्वर्य खुल जाने के भय से ये सकुचाकर मन में मुस्कुराते हैं। राम जी सकुचाकर मन में मुस्कुराते हैं। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस से डुबाई हुई मीठी वचन बोलते हैं। हे राम जी सुनिए, अब मैं आपको रहने के स्थान बताता हूं, जहां आप सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के समेत निवास कीजिए। चलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहते हैं सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने। सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहेउ बहोरी। बानी मधुर अमिया रसबोरी। सभी श्रोताओं को अनुरोध है कि हम अगर आप हमारे साथ भी ये रामचरितमानस पारायण करेंगे तो ये पारायण का लाभ भी आप उठा सकते हैं। जैसे आप सुनने का लाभ उठा सकते हैं, तो कानों का लाभ पाते हैं, आँख का लाभ भी पाते हैं, और जीवा के लाभ भी, ये इंद्रियों का भी लाभ पाएंगे जब आप हमारे साथ रामचरितमानस पारायण करेंगे। तो इसीलिए हमारे जो पिक्चर के नीचे एक त्रिकोण चिन्ह है, ट्रायंगल, उसको थोड़ा सा दबा देने से आपके मोबाइल के नीचे आप सब आज का ये पारायण का दोहा चौपाई सब पाएंगे, और आप चाहे तो हमारे साथ भी बोल सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि जी कहते हैं सुनहु राम कहूँ निकेता निवास स्थान, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना।
भरहि निरंतर हो ही न पूरे तिनके हृदय तुम कहूँ गृहरूरे सुनहु राम कहूँ निकेता। तो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्रवण को यहाँ समुद्र का उपमा देते हैं और राम कथा को सुंदर सुंदर नदियों का उपमा दिया जाता है। समुद्र कभी भी जल का अस्वीकार नहीं करता। ये छोटे नदी का जल है कि ये बड़ा नदी का जल है। वैसे हरि कथा के वक्ता, हरि कथा जो कहते हैं, ये बालक हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, मूर्ख भी हो, वृद्ध भी हो, जो भी हो, लेकिन हरि कथा तो जो कहता है यही मह रघुपति नाम उदारा श्रुति पुराण पावन अति सारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ये जो भी हो, ये हरि कथा तो कहते हैं ना, जो कि हरि कथा एक मूर्ख भी कहे, वृद्ध भी कहे, जो भी कहे, लेकिन हरि कथा ही कहते हैं जब भगवान के नाम इसी पर ही है। और ये हरि कथा ही सब पुराणों और वेदों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसीलिए मंगल के भवन अमंगल का हारी, शिव जी ने इसे सदा जप करते हैं हरि के नाम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तो देखिए, जीव के सबसे अपना तो कौन है? जीव के सबसे अपना कौन है? आखिर हरि ही तो है, राम जी तो है। ये तो ही अपना है, और कोई अपना नहीं है। अंत काल हरि सखा, सब साथ छोड़ देंगे। धन संपत्ति, पिता माता भाई बंधु कुटुंब सब हमारे साथ छोड़ देंगे, लेकिन अंत काल हरि सखा, तो ये ही अपने हैं। तो ये अपने का संदेश अगर कोई बूढ़ा देता है तो, और कोई मूर्ख भी देता है तो क्या हम नहीं सुनेंगे? हम कान देकर सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे अपना है। अपने के बारे में जो कोई कहता है वो उसको प्रिय लगना ही चाहिए, वो जैसा भी लोग हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए हरि कथा बोलने वाले को कोई छोटा न समझना, ये उसको प्रिय कथा ही समझना। ये हमारे अत्यंत प्रिय के बात और हमारे अत्यंत प्रिय लोग के समाचार लेकर आए हैं, तो उनको हम मन देकर सुनना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात ये हरि कथा को सुनना, इसको कहते हैं श्रवण भक्ति। इसको कहते हैं श्रवण भक्ति है। भागवत में इसका उदाहरण है कि प्रभु के प्रसन्न होने पर पृथु महाराज, कौन है? पृथु महाराज भगवान के प्रसन्न होने पर जब ये वर मांगने को जब कहते हैं, तो
पृथ्वीराज जी वर मांगते हैं, हे स्वामी, मुझे ऐसे किसी भी वस्तु या उत्तम लोकों में निवास वरदान नहीं चाहिए। किसी वस्तु और या उत्तम लोक, ब्रह्म लोक तक, स्वर्ग लोक, किसी भी वास मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जहां आपके श्री चरणों में झरता हुआ अमृत, जो महापुरुषों के हृदय से उनके मुखनिष्ठुत वाणी प्राप्त न हो सके, मुझे ऐसा जगह नहीं चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए आपके अमृतमयी कथा सुनने के लिए मुझे हजारों कान दीजिए, मुझे हजारों कान दीजिए, अर्थात मेरे 2 कान में 1000 कानों का शक्ति दे दीजिए, जिससे जितना भी सुने ये नहीं तृप्त होगा और इनका परिश्रम भी नहीं होगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो श्री राम जी ने मन में वाल्मीकि जी का बात सुनकर मुस्कुराते हैं। एक बड़ा आदमी के पास अगर हम मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, तो ये क्या शिष्टाचार होगा? ये शिष्टाचार नहीं होगा, ये मर्यादाहीन हो जाएगा। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हंसते हैं? कैसे हंसते हैं? राम मन महु मुस्काने, मन में ही मुस्काए। तो वाल्मीकि हंसे कहि बहोरी। तो वाल्मीकि हंसकर तो कहते हैं कि आप 14 भुवन बनाए हैं और इसमें रहते हैं, लेकिन अब मैं आपको रहने के लिए 14 भवन कहूँगा। आप 14 भुवन में रहते हैं और 14 भुवन को बनाए हैं, और अब मैं आपको 14 भवन ही तो कहूँगा, जिसमें सीता और लक्ष्मण जी सहित आप रहेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की ये जो 14 स्थान, अर्थात ये प्रभु प्राप्ति में 14 साधन है, जो कि 14 प्रकार भक्ति होता है। व्यापक ब्रह्म सभी के हृदय में रहने पर भी दुखित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में भगवान का निवास स्थान है, सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन इनका स्वरूप निर्गुण स्वरूप है, सगुण भगवान नहीं, ये निर्गुण स्वरूप दृष्टा है। आप जो जो काम कर रहे हैं सब ये देखते हैं, कोई भी नहीं तो भी भगवान आपके हृदय में रहकर उसको जरूर देखेंगे, इसीलिए ये दृष्टा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आपके सब कर्मों के ये साक्षीभूत है, ये साक्षी है, लेकिन ये हमारे दुख को दूर नहीं करते, हमारे दुख को दूर नहीं करते। हम अगर रोते तो हमारे आंखों के आंसू नहीं पोंछते, अगर कोई हमको मारते तो भी ये देखते ही रहते हैं, इससे हमारा काम नहीं बनता। तो प्रभु तो मुनि वाल्मीकि बोलते हैं, आप सगुण रूप में सब जगह है, लेकिन आप निर्गुण रूप में सब जगह है, लेकिन आपके साक्षात सगुण रूप के रहने का स्थान मैं आपको बताता हूं। ये कहते हैं, ये विकारहीन प्रभु निर्गुण रूप में सब जगह है,
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी विकारहीन अस प्रभु हृदय अछत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। तो इसीलिए सीता अनुज समेत आप सगुण रूप के रहने का स्थान आपको बताता हूँ, जिससे जीवों का दुख भी दूर होगा और आपको भी आराम मिलेगा। सब ऋतु में, सब जगह में आपके सब प्रकार सुविधा होगा, ऐसा स्थान आपको बताऊंगा। तो लखन जी यहाँ वैराग्य के स्वरूप है और सीता जी का स्वरूप है उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम बल्लवान। ये है सीता जी के स्वरूप। और अभी प्रथम स्थान प्रभु के रहने का प्रथम स्थान ये है श्रवण भक्ति स्थान है। नवदा भक्ति में 9 प्रकार भक्ति का वर्णन है। ये क्या है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनं। इसीलिए प्रथम श्रवण भक्ति भागवत में भी कहा गया है। ये श्रवण भक्ति है प्रथम भक्ति। इसीलिए पहले श्रवण भक्ति के बारे में कहकर ऐसी स्थान श्री राम जी को मुनि बताते हैं। कहते हैं जिनके कान समुद्र की भांति, समुद्र की भांति है, कान समुद्र की भांति है, और आपके सुंदर कथा, ये सुंदर सुंदर नदियां हैं। और ये नदियां अगर समुद्र में निरंतर भरते रहे, वो निरंतर अर्थात नहीं अंतर जहां, अर्थात दिन रात निरंतर समुद्र में जल भरते हैं और ये समुद्र को भी तृप्त नहीं होते, बस इतना हो गया और जल मुझे नहीं चाहिए, ऐसा ये नहीं कहते। तो ऐसा जिनके हृदय है, अर्थात आपको, आप ये भक्तों के ये कान है, ये कर्ण के द्वार पर जाकर ये कर्ण रूपक समुद्र में ये भरता है। कौन? आपके कथा रूपक सुंदर सुंदर नदियां। लेकिन ये समुद्र कभी तृप्त नहीं होते, अर्थात ये कान कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय में आप के लिए सुंदर घर है रूरे, रूरे अर्थात आपके सब ऋतु में सुखदायक इससे सुंदर घर है। जिनके श्रवण, मेरे साथ आप पढ़िए, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी
सुभग सरिनाना भरही निरंतर कोही न पूरे तीन के हृदय तुम कहूँ गृहरू रे सुंदर घर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात सगुण रूप का चरित्र अर्थात कथा सुनाया जाता है, लेकिन भगवान के निर्गुण रूप में कथा नहीं, इसका चरित्र भी नहीं है। निर्गुण रूप का तो क्या चरित्र हो सकता है? इसको समझना पड़ता है, इसको सुनना नहीं समझना पड़ता है। उनकी कथा कहा नहीं जाता, इसीलिए जो कहा गया है कि ये अकथा कहानी। भगवान के निर्गुण के चरित्र, निर्गुण रूप का चरित्र ये अकथ कहानी है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, सुनहु तात यह अकथ कहानी। समुझी न बनईन परत बखानी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो बालकांड में के मुख्य श्रोता भरद्वाज जी है और वक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य जी। तो भरद्वाज के प्रश्न से ही रामायण का कथा शुरू किया गया है। भरद्वाज जी राम कथा सुनकर तृप्त नहीं हो पाए, कारण याज्ञवल्क्य जी के कथा भाषण में उनके मुख से अमृत श्राव हो रहा था, उनके मुखचंद्र से अमृत श्राव हो रहा था। और इसको सुनते सुनते याज्ञवल्क्य जी इतना मग्न हो गए कि उनके मुख से वचन नहीं निकला और ये एक भी प्रश्न नहीं पूछ पाए। और एक वक्ता जो पार्वती जी सुनते हैं और शंकर भगवान कहते हैं, ये भी सुनते हुए जो मग्न हो जाते हैं। और ग्रंथ के समाप्त होने पर याज्ञवल्क्य जी ग्रंथ के समाप्त हो जाने पर भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और पार्वती कहते हैं, हे नाथ मुझे तृप्ति नहीं हुआ। नाथ तब आनन, तब आनंद आपका मुखमंडल रूपक चंद्रमा, इससे आपका जो वचन है ये चंद्र का किरण। नाथ तब आनन शशि स्रवत कथा सुधा मति धीर। आपके कथा चंद्रमुख से जो किरण निकलता है ये कथा में, जैसे किरणों में अमृत है ऐसे आपके कथा अमृत है, ये भी अमृत है। लेकिन अमृत जो पीने से पेट उठ जाता है और मन भी भर जाता है, लेकिन राम कथा रूपी अमृत सुनने में कभी मन नहीं भरता, ऐसा पार्वती जी कहते हैं। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा मति धीर श्रवण पुटनी
मन पान करी, नहीं अघात मति दी। तो शंकर भगवान कहते हैं जिन्होंने राम कथा जो सुनता नहीं, जो राम कथा सुनता नहीं, उनके श्रवण रंध्र, जो ज्ञानेन्द्रिय हमारे श्रवण, आंख, घ्राण, जीव, त्वचा, ये सब जो ज्ञानेन्द्रिय है, ये उनका ये श्रवण को ज्ञानेन्द्रिय नहीं कहा जाता। जो राम कथा सुनता नहीं तो क्या कहा जाता है? ये सर्प का बील, सर्प का बील अर्थात जहाँ सर्प रहते हैं और ये जो बील में सर्प आने जाने करता है, अर्थात विषय रूपी बात, ये सर्प है, ये उनके कानों में जाते हैं और आते हैं। तो ये जो राम कथा सुनता नहीं, इनका श्रवणेन्द्रिय नहीं है, ये कान सर्प का वासस्थान है। बोले सियावर रामचंद्र की, जिन्हा हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। तो सबरी प्रसंग में भी राम जी नवधा भक्ति कहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति सत्संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति है राम कथा में रति। प्रथम क्या हुआ? सत्संग। वो तीसरा भक्ति जो गुरुपद पंकज पूजा, तीसरी भक्ति अमान। चौथा भक्ति कीर्तन भक्ति, राम जी के गुणगान करना, ये है नवदा भक्ति का चौथा भक्ति। और मंत्र राज मम जपहि तुम्हारा, मंत्र राज को जपना, ये है पंचम भक्ति। छठा भक्ति है संत वृत्ति, काम क्रोध मद मान मोह, इनके बस में नहीं होना, ये संत वृत्ति। और अनन्य भक्ति है सातवा भक्ति, अर्थात मोहिमय जग, जग मोहिमय सब देखा, सब जगत को मेरे समान मानना। सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। और ये है सबके हित, ये अवलंबन वृत्ति। और आठवां बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आठवां है संतोष वृत्ति। आठवां भक्ति है संतोष वृत्ति, अर्थात जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखा ही पर दोषा। आठवा जथा लाभ संतोषा। नवम भक्ति जो सबरी प्रसंग में कहा गया है, भगवत अवलंबन अर्थात सरल चित्त और निष्कपट व्यवहार, ये भी एक भक्ति है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और यहाँ प्रसंग में
वाल्मीकि जी जो 14 प्रकार भक्ति कहते हैं, पहला है श्रवण भक्ति, जिनके श्रवण समुद्र समाना, अभी आपने सुना। दूसरा भक्ति है, दूसरा स्थान, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। ये चातक भक्ति आप हमारे अगला एपिसोड में सुनने को पाएंगे। ये है दूसरा भक्ति। तीसरा भक्ति है तो ये चातक भक्ति को विरहाशक्ति भक्ति कहा जाता है। तीसरा, जस तुम्हार मानस विमल, भगवान की जस गान करना, यही कीर्तन भक्ति। वाल्मीकि जी 14 आश्रम से अभी चतुर्थ भक्ति क्या है ना, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, प्रभु प्रसाद अर्थात पूजा में आसक्ति। पांचवा भक्ति मंत्रराज जप करना अर्थात नामा भक्ति। छठा है काम क्रोध वर्जन अर्थात ज्ञान वृत्ति। सातवा है सबके हित, सबके हित करने वाला अर्थात भगवत अवलंबन वृत्ति, इसको कहा जाता है। जननी सम जानहि पर नारी, यह है संत वृत्ति। संत वृत्ति, स्वामी सखा गुरु मातु पितु, भगवान को स्वामी सखा गुरु पितु मातु ये सब कुछ मानना, यह सर्वस्वभाव भाव, सर्वस्व भाव भक्ति। 10वां स्थान है अवगुण तजी सबके गुण गही, सबके अवगुण को त्याग कर गुणों को ग्रहण करना, यह है तितिक्षा वृत्ति। गुण भगवान के है और जितना अवगुण है ये मेरा है, ऐसा यह कार्पण्य वृत्ति। 12वां स्थान जो वाल्मीकि जी बताएंगे, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, किसी का भी गर्व न करना, यह है वैराग्य वृत्ति। स्वर्ग नरक मोक्ष को समान भाव में देखना, यह है अनन्य भक्ति। जाहि न चाहिए कबहु कछु, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, ये शुद्ध प्रेमा भक्ति। यहाँ जो 14 प्रकार के भक्ति सूचित किया गया है, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हृदय तुम कहूँ गृह रे। आज का वाल्मीकि जी के बताए हुए पहला स्थान श्रवण भक्ति के बारे में बताया गया। अगला एपिसोड में दूसरी स्थान बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।